यह राजा रोज रोज के शाही खाने को खाकर बिल्कुल ऊब चुका था। एक दिन उसने अपने शाही रसोइये को हुक्म दिया, आज कुछ ऐसा बनाओ जिसे खाकर मेरा तन, मन और गन तीनों प्रसन्न हो जाए। बेचारे रसोइये ने दिमाग लगाया और तरह तरह के नए पकवान बनाकर राजा के सामने परोस दिया, लेकिन राजा को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। गुस्से में तमतमाए राजा ने चेतावनी दिया, सुन बे बेन स्टोक्स, अगर अगली बार भी बेस्वाद खाना बनाकर मेरा मूड खराब किया ना तो तेरे अखरोटों को कच्चा चबा जाऊंगा। रसोइया परेशान हो गया, उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजा चाहता क्या है। मन ही मन उसे लगने लगा अब तो मेरा बचना मुश्किल है। तब उसने फैसला किया कि अब महल से भाग निकलना ही ठीक है। रात को उसने रसोई से एक ब्रेड चुराया और पहरेदारों को चकमा देकर महल से 9-2-11 हो गया। अगली सुबह हमेशा की तरह राजा अपने खाने की मेज पर आकर बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर तक कोई खाना नहीं आया। चिढ़कर उसने पहरेदारों से रसोइये को पकड़ लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन शेफ का कोई नामो निशान नहीं मिला, क्योंकि वो तो पहले ही फरार हो चुका था। भागने की खबर मिलते ही राजा और भड़क गया। अब उसने अपना स्क्वाड इकट्ठा किया और खुद ही शेफ को ढूंढने निकल पड़ा। भूखा राजा सुबह से शाम तक रसोइये का पीछा करता रहा और एक जंगल में पहुंच गया। तभी राजा ने देखा कि रसोइया एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर चिड़ियों के साथ रंगरलियां मना रहा है। राजा गरज कर बोला, अबे ओए नीचे उतर। डरे हुए रसोइये ने तुरंत मना कर दिया तो राजा ने तुरंत सैनिकों को पेड़ काटने का हुक्म दे दिया। लेकिन सैनिक भी धीरे धीरे पेड़ काटने का नाटक करने लगे, क्योंकि वे तो रसोइये के हाथ के पकवानों के दीवाने थे और जानते थे कि अगर राजा ने उसे पकड़ लिया तो उसकी जान जा सकती है। आखिरकार राजा ने खुद ही कुल्हाड़ी उठाया और हल्दी हल्दी पेड़ काटने लगा। कुल्हाड़ी के जोरदार झटकों से पूरा पेड़ हिलने लगा, जिससे रसोइया घबरा गया और तभी उसके बगल में टंगा ब्रेड का थैला सरककर नीचे गिर पड़ा। राजा ने जिज्ञासा से थैला उठाया और खोला तो अंदर से गरीबों के खाने वाला एक साधारण सा ब्रेड निकला। राजा ने पहले कभी ऐसा ब्रेड नहीं खाया था। उसने पहरेदारों से कहा, इसका एक टुकड़ा काटो तो मैं इसे चखना चाहता हूँ। राजा ने जैसे ही ब्रेड के टुकड़े को मुंह में लिया वो चौंक गया। अरे यही स्वाद तो मैं कब से ढूंढ रहा था। उसने हैरानी और गुस्से से शेफ की ओर देखते हुए पूछा, कब्बे इतना लजीज पकवान तुमने मुझे पहले क्यों नहीं खिलाया। रसोइया बोला, हुजूर ये ब्रेड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के मदद से बनता है, लेकिन मैं उस बैक्टीरिया को दही से नहीं बल्कि किसी और जगह से लाता हूँ। और वैसे भी आपकी तो सैकड़ों रानियां हैं, आप तो इस स्वाद का मजा रोज लेते होंगे ना। इसीलिए ब्रेड का स्वाद छकर राजा का गुस्सा उतर गया था। इसीलिए उसने रसोइये को माफ कर दिया और एक फरमान जारी कर दिया, अब से हर रोज खाने में लैक्टोबैसिलस वाला ब्रेड होगा।